हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन फिगर 2.10, यानी कि जो एनसीईआरटी है आपकी, उसमें एक फिगर दे रखी है 2.10, उसमें कुछ फिगर दे रखे हैं 6, उनके हमें जवाब देने हैं। क्या बिलो मतलब नीचे दिए हैं, फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इनके हमें नंबर ऑफ जीरो यानी कि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को जितनी बार टच करे या उसको इंटरसेक्ट करे वही हमारे नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये हमारी है वाई एक्सिस, और ये है हमारी ग्राफ या ग्राफ लाइन, है ना। तो ग्राफ जो है ये काट रहा है, किसको काट रहा है? वाई एक्सिस को। सर यहाँ बात हो रही है पी एक्स के लिए, किसके लिए? पी एक्स के लिए। सर एक्स लाइन पे ग्राफ कहीं नहीं टच कर रहा है, नहीं काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यक है या नहीं है, यानी यहाँ जीरोस है या नहीं है। तो देयर विल बी नो जीरो, यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि ग्राफ एक्स को नहीं टच कर रहा है, नहीं इसको काट रहा है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस the number of zeros is zero, is zero। जीरो क्यों है? क्योंकि ग्राफ कहीं काट नहीं रहा है ना। इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट एट द एक्स एक्सिस, मतलब कि द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, जीरो है एज द ग्राफ डज नॉट कट एट द एक्स एक्सिस नॉट एनी पॉइंट, नॉट एनी पॉइंट, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता है, कट नहीं करता है। तो ये है इसका आंसर। आपको फिगर यही आता है, पहले तो आते नहीं है, आए तो इसको ऐसे आंसर करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ यहाँ पहले इसने एक्स एक्सिस को काटते हुए फिर इसने वाई एक्सिस को एक बार कट किया है। सर वाई एक्सिस को काटे नहीं काटे, कितनी बार काटे, हमें इससे लेना देना नहीं होता है। सर हमें किससे लेना देना होता है? सर ग्राफ एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार जो है कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे, देखिए इसका आंसर लिखेंगे। मैंने ये एक इसका सेपरेशन लाइन खींच दी है यहाँ पे, ये है ना, यहाँ इससे इधर वाला आंसर इधर है, इधर वाला इधर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो क्या लिखना है? द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज इज वन, इज वन, क्योंकि एज द ग्राफ, एज द ग्राफ, as the graph intersect at the x axis at one point, at one point। यहाँ कहने का मतलब है कि जीरो की जो संख्या है वो एक है। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष को कितने बार? एक बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है ना। तो इन दो को आप नोट करिए। अब हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 और मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। अब पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर इससे बाद वाले करते हैं। वेरी गुड, चलिए सबने नोट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक और अभी हमने जो है बुक से चेक करी है। मिस्टेक क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 ना होके पहले हमने 3 कर लिया है। तो चलिए जो 2 रह गया उसको अब कर लेंगे, है ना। तो आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2
और क्वेश्चन नंबर किसको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। ये हमारा सेकंड नंबर है, छूट गया था। थर्ड नंबर हमने पहले कर लिया था, अब कर रहे हैं हम फोर्थ नंबर। तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखो बेटा ये जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे 2 जीरो है, लिखना कैसे है, देखो बेटा ऐसे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यक, इसका मतलब होता है शून्यक। द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, क्योंकि बेटा एज द ग्राफ इंटरसेक्ट at the x-axis कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट। एट द ग्राफ एट एक्सेस इंटरसेक्ट एट द x-axis 2 पॉइंट, कितना पॉइंट बेटा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना, एट द x-axis 2 पॉइंट, एट द 2 पॉइंट। अब बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये बाई एक्सिस को काट रहा है, फिर एक्स एक्सिस को काट रहा है, लेकिन हमें किससे मतलब होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसमें भी सेम, कैसे, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट at the x-axis बेटा x-axis कितने पॉइंट पर, एट द 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पर कट रहा है यहाँ पर, इसलिए 1, और यहाँ पर भी एट एक्सेस एट 1 पॉइंट, एट 2 पॉइंट, एट लिखना रह गया था, इसको लिखेंगे, है ना। तो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को और फोर्थ को आप नोट करेंगे, फिर हम इसके जो बचे हैं क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स को कर लेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ पर, केवल यहाँ पर टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, है। तो इसमें क्या लिखना है, द ग्राफ, द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at the 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है बेटा, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट इसको कर रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसमें लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ intersect the x-axis at 4 पॉइंट। ये जो है बेटा इसके आंसर आपको बच्चों करने हैं। तो बेटा एक्सरसाइज बहुत ही छोटी थी, खत्म हो गई है, इसको आपको ऐसे करना है। उम्मीद है आप सब सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी हंसे भी, दोस्तों से मिले भी, सारे काम करें, लेकिन पढ़ाई के साथ में मजाक नहीं, पढ़ाई को सीरियस होकर करते रहना है और अपना सभी को ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।